हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव एंड लर्न। सो फाइनली काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी इस सीरीज़ का नीट और मेरी कहानी का थर्ड पार्ट लेके आ चुकी हूँ। आई नो मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस पार्ट को लाने में। मैं जल्दी ही लेके आती बट ड्यू टू द रिस्पॉन्स एंड सब्सक्राइबर, जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो कुछ भी बता रहा होता है, जो आपके लिए कुछ भी बना रहा होता है, और अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते तो उसको थोड़ा इनिशियली बुरा लगता है। बट आई होप कि अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देखेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और मुझे सपोर्ट भी करेंगे, ये कंसिडर करके कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक बच्चा करे। और अगर कोई एक सिंगल बच्चा भी मेरी गलतियों से सीख के सेलेक्ट होता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो आई जस्ट वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू कोई भी जो भी नीट एस्पिरेंट हो या फिर जो नीट से रिलेटेड फील्ड में जाने वाला हो, क्लास 9th ऑनवर्ड्स हो या भी नीट की तैयारी करो, आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। और आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर सीइंग व्हाट हैपेंस इन एमबीबीएस लाइफ एंड माय जर्नी, माय हॉस्टल लाइफ एंड एवरीथिंग। एंड मैं यहाँ से आप सभी को और खुद को भी एक पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव उम्मीद ही देना चाहती हूँ। तो आई होप यूल कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो पिछले 2 पार्ट्स में मैंने अपनी नीट की कहानी में ये डिस्कस किया था कि मैंने नीट 22, 23 और 24 कैसे दिया, कैसा स्कोर आया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। और मैंने नीट 25 के लिए भी कंप्लीट ड्रॉप ही लिया था। दैट मीन्स मैंने नीट के लिए कंप्लीट 4 ड्रॉप्स लिए थे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोर्स और एनीथिंग, किसी में भी इनरोल हुए बिना। तो यस, 4 ड्रॉप्स जैसे ही मैं कहती हूँ, शायद ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर सकता है या बहुत ज़्यादा आपको एक नेगेटिव वे में भी लग सकता है कि 4 ड्रॉप्स नीट के लिए कौन लेता है। बट आप बाय नंबर देखोगे तो ये आपको ज़रूर 4 ड्रॉप्स की तरह दिखेगा। बट एक्चुअली ये 4 ड्रॉप इसलिए हो गए क्योंकि मुझे मेरी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस की वजह से 4 बार नीट का पेपर देना पड़ा। एक्चुअली सिचुएशन ये थी। और अगर मैंने 4 ड्रॉप्स लिए भी थे तो वो मेरी अपनी चॉइस थी, अपने डिसीजंस थे और मुझे उन डिसीजंस पे कभी भी रिग्रेट नहीं होता। क्योंकि मैंने अपनी किसी भी ड्रॉप में ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ी नहीं इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे आगे क्यों ही ड्रॉप लेना। जब मैं ड्रॉप लेती थी तो मैं कुछ सीखती थी, कुछ आगे ही बढ़ती थी और अपनी कुछ कमियों को देख के उनको दूर ही करती थी। तो मुझे कभी भी उसके लिए रिग्रेट नहीं होता। और अपने डिसीजंस पे हमें रिग्रेट तभी होगा जब हमने कोई डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट जो है वो हमको बुरा मिले। मुझे कभी भी मैं उस तरीके से नहीं कहूँगी कि रिजल्ट बुरा मिला। हाँ, उतना नहीं मिलता है अप टू द मार्क जितना मैं चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एक्सटर्नली ज़्यादा। बट फिर भी मैं उनसे कोप अप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ और आपको भी यही चाहती हूँ कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचना है, उसके ओवरथिंक सोचने के अलावा आप उसके बारे में पॉजिटिव रहें और ये सोचें कि जिस दिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, ये डिसीजन खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। सो जस्ट टेक योर डिसीजंस इन अ पॉजिटिव वे एंड प्रूव देम राइट बाय योर रिजल्ट्स। ओके, तो मैंने भी डिसीजंस लिए और मुझे उनका रिग्रेट नहीं है एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने वो डिसीजंस लिए। और इस बार भी मैंने जो डिसीजन लिया है वो भी मेरा अपना है और मैं उसके लिए भी बहुत ग्लैडफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ खुद को, क्योंकि मैं अपनी आने वाली एमबीबीएस जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं नीट 25 में क्या हुआ मेरे साथ। मैंने आपको बताया था कि नीट 24 में मेरा स्कोर 592 रहा था और उसके बाद मैं काउंसलिंग प्रोसेस तक भी गई थी। मैंने प्रोसेस पूरी कंप्लीट की थी, इन द सेंस फर्स्ट राउंड में जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ तक मैं गई भी थी। बट फिर कुछ मैंने सोचा कि जिसकी वजह से मैं खुद कन्विंस हुई कि नहीं, शायद एक चांस मैं खुद को और दे सकती, क्योंकि जो प्रॉब्लम आई वो अगेन एक्सटर्नल ही थी, वो बबल मिस्टेक्स ही थी 4 क्वेश्चन की, जिससे मैं आज 24 में कॉलेज से दूर हो गई थी। यही सब सोच के जब मैं कॉलेज तक भी गई थी तो मैंने डिसाइड किया, वहाँ मैंने बहुत सोचा कि क्या उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मैं खुद को एक और चांस नहीं दे सकती, खुद को एक बार और वहाँ रख के प्रिपेयर करके एक बार और उस टफ सिचुएशन से गुजर के शायद मैं और बेटर करूँ और मुझे इससे अच्छा ही कॉलेज मिले, मैं जहाँ भी रहूँ अगले साल इससे बेटर सिचुएशन में रहूँ। और ऐसा हुआ ही है। तो मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया था। देन हम शुरू करते हैं मेरी स्टोरी। जब मैं वापस आई काउंसलिंग करा के, मतलब कॉलेज देख के, मैंने नहीं लिया, मैंने खुद को कन्विंस किया और इस बार खुद को कन्विंस करना भी बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैंने पिछली बार ही सोच लिया था कि अब मैं नीट का एग्जाम नहीं दूंगी। बट वो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, नीट 24 का वैसा पेपर होना, लीड किया कि मैं नीट 25 के लिए भी प्रिपेयर करूँ। मैंने खुद को तो कन्विंस कर लिया था वहाँ कॉलेज के लिए जाते हुए, वहाँ से वापस आते हुए, पर वहाँ से आने के बाद मुझे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत टफ था, क्योंकि 4 ड्रॉप्स लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। मैंने किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया फिर, और किन वर्ड्स के साथ, किन फीलिंग्स के साथ कन्विंस किया था वो मैं ही जानती हूँ। मैंने उनको प्रॉमिस किया कि अभी जो नेक्स्ट बार जो भी होगा रिजल्ट मेरा और आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगी। इस एक शर्त के साथ मैंने नीट 25 के लिए प्रिपेयर करने का सोचा। बट प्रॉब्लम ये आ गई कि उन सब सिचुएशंस की वजह से, रिजल्ट आना, वहाँ कॉलेज देखने जाना, इतने ड्रॉप्स हो जाना, इन सब मेंटल प्रेशर्स की वजह से मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गई। इतनी ज़्यादा मेरी हेल्थ इफेक्ट हुई कि मुझे 3 से 4 महीने लग गए रिकवर होने में। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस, रिजल्ट आना और इतना ज़्यादा हेल्थ इशू हो जाना कि जिससे 3 से 4 महीने लग जाएँ उसमें रिकवर होने में, मेरा इन टोटल बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही चला गया था। और मैंने अक्टूबर से, मुझे याद है, नीट 25 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। और उसमें भी जो बीच का मेरा जो मेरा हेल्थ इशू हुआ था वो बीच बीच में आता ही था। बट कोई बात नहीं, मैंने उसको मैनेज किया। और देखा जाए तो इन ऑल मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना, अप्रैल तक 7 महीने थे और उसमें से इफेक्टिवली 3 महीने के लिए ही मैं लाइब्रेरी जा पाई। प्रॉपर वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ना, टेस्ट देना और उसको एनालिसिस करना, ये मैं प्रॉपर 3 महीने के लिए कर पाई। बाकी के लिए मुझे घर पर रह के ही पढ़ना पड़ा बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। फिर मैंने उनसे कोप अप किया और मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बना टेलीग्राम पे, जिसकी वजह से मैंने, कहा जाए कि वो समझा कि एक ड्रॉप और मुझे लेना चाहिए नीट 25 के लिए, कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। अगर मैं घर में रह के ऑनलाइन प्रिपेयर करके खुद से पढ़ के विदाउट एनी गाइडेंस, मतलब मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है और दूर तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने मुझे गाइड किया हो, तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में भी रह के
नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 लाख के ऊपर रैंक ला पाती हूँ और उन बच्चों के बीच में आ पाती हूँ जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो मुझे खुद पे भरोसा दिखाना चाहिए और खुद को एक और चांस देना चाहिए। वो बात मैंने समझी, वो बात मैंने अपने पेरेंट्स को भी समझाई और एक चांस दिया। तो हम लोग शेड्यूल बना के काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते थे। मेरे शेड्यूल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ऐसे शेड्यूल बना के हम लोग पढ़ाई करते थे और हर दिन अपना बेस्ट देने का मैं ट्राई करती थी। हर दिन मैं थैंकफुल होती थी भगवान से कि थैंक यू भगवान जी, मुझे एक बार और चांस दिया आपने एग्जाम देने का और मैं इस बार बहुत अच्छे से एग्जाम दूँगी। ये कह के मैं अपना हर दिन शुरू करती थी। हर दिन पढ़ाई करना, अगर टेस्ट हुआ तो टेस्ट का डिस्कशन करना, आपस में कोई टॉपिक वीक है उसको डिस्कशन करना। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपसे एकदम लॉयल है, आपके साथ बहुत ही अच्छा है नेचर वाइज और लॉयल, यहाँ पे मेन वर्ड है, तो आप उसके साथ डिस्कस करके पढ़ें, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, क्योंकि कहते हैं ना एक से पहले दो, तो आप 2 लोग नीट के अगेंस्ट होगे, एक दूसरे के साथ, नॉट एक दूसरे के अगेंस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि आपके कोई पर्सनल इशू हैं, आपके कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है, आपके एकेडमिक से रिलेटेड इशू हैं, वो सारी चीज़ें ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं अगर आप किसी के साथ ऐसे इन टच में रहते हैं तो। इसके बाद मैंने प्रिपेयर किया, टेस्ट दिया। मैंने एलन की अचीवर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और उसमें मेरा स्कोर इस बार डिसेंट आता था, 550 प्लस आता था और मैक्स टू मैक्स 580 गया था मेरा। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि इस बार हो जाएगा। मेरे पास जितना भी टाइम था, जितना भी मटेरियल था, जितनी भी सिचुएशंस खराब हुई, उसके बावजूद भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की, टेस्ट एनालिसिस किया और लास्ट तक आते आते 2 से 3 बार मैंने रिवाइज़ भी किया था। क्योंकि मैंने कई सारे पेपर्स लास्ट टाइम में लगाए थे, तो एनालिसिस उनको करना, फिर अलग से रिवाइज़ करना काफ़ी सारा हो जाता था। और फिर आया फाइनली 4th में हमारे नीट का एग्ज़ाम, जो कि पेपर हम सबके लिए इस बार काफ़ी शॉकिंग था। मैंने जब ये पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मैंने बायो से ही स्टार्ट किया। बायो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो बायो से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया और बायो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी इस बार। फिर भी मैंने सोचा कि मैं जल्दीबाजी तो नहीं कर सकती, जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, तो मैंने बायो अपना सॉल्व करना स्टार्ट किया और मैं कर रही थी। मैंने अपनी ओएमआर फिल की और फिर मैंने टाइम देखा तो मेरा 1 डेढ़ घंटे टाइम चला गया था। एंड आई वॉज रियली वेरी स्केर्ड दैट टाइम कि 1.5 घंटे में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कैसे करूँगी। और एक मार्क मैं सेट करके गई थी कि मुझे 650 प्लस या इतने मार्क्स लेके आने हैं। तो मेरे माइंड में चल रहा था कि अगर बायो अच्छा हो भी गया तो इन दोनों में मैं इतने कम टाइम में इतना अच्छा कैसे करूँ कि मेरा उतना स्कोर आ जाए। फिर भी मैंने खुद को समझाया, नहीं, हम यहाँ तो नहीं हार सकते ना, यहाँ तक आके नहीं हार सकते। फिर मैंने केमिस्ट्री सॉल्व की, केमिस्ट्री फिल किया और फिर मेरे पास, मुझे याद है, 40 मिनट्स बचे थे सिर्फ फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स का पेपर मैंने करना शुरू किया। मुझसे फर्स्ट नहीं हो रहा, मुझसे सेकंड नहीं हो रहा, एंड आई वॉज लाइक शिवरिंग फ्रॉम इनसाइड कि इतना कम टाइम बचा है और क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मैंने किस स्टेट ऑफ माइंड में अपना फिजिक्स सॉल्व किया। मैंने किसी तरीके से अपना फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया और मार फिल किया और टाइम अप हो गया। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस लाइक गेस करके, नॉट कंप्लीटली गेस, एलिमिनेशन ऑप्शन से करके किया और वो मेरे लिए बहुत ही नेगेटिव साबित हो गया, क्योंकि वो मेरे 4 क्वेश्चन जो थे वो भी नेगेटिव ही हो गए और -20 होना बहुत बड़ी बात हो जाती है नीट के एग्जाम में। तो ये मेरे साथ हुआ था और फाइनली फिर जब मैं वापस आई, मुझे समझ आया कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। काश मैंने वहाँ पे अपनी नर्व्स को थोड़ा कंट्रोल किया होता, थोड़ा और ज़्यादा खुद पे भरोसा दिखाया होता, तो जो मैंने नेगेटिव किए वो कम हो जाते। बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही हैं और आगे के एग्जाम्स में भी हमारे लिए हेल्पफुल ही होंगी। तो मैं इन चीज़ों से सीख के ही आगे बढ़ रही हूँ और मैं अपने आने वाले जो भी गोल्स होंगे, जो भी एकेडमिक चीज़ें होंगी, उनमें अपना बेस्ट ही दूँगी एंड आई होप बेस्ट ही होगा सब। तो ये रही मेरी नीट की जर्नी, जिसको मैंने आपको 3 पार्ट में आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप इससे कुछ तो मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको पॉजिटिव या नेगेटिव फील हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना। और अगर इस वीडियो पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको स्ट्रेटजी वीडियो बना के दूँगी कि मैंने कैसे बचे हुए मंथ में प्रिपेयर किया था और क्या-क्या अपनाई थी स्ट्रेटजी। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।